गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैं परसों आपको सिक्के मतलब कि सिक्के के बारे में कुछ बताए थे टॉपिक्स, उसमें से उसके आगे के टॉपिक्स पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स। सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जो सिक्के हैं वो प्राचीन भारत की जो राजनीतिक इतिहास थे उसमें लिखने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, यूनानी शासकों के बाद जिन शक और पहलव और कुषाण शासकों ने सिक्के चलाए। मतलब कि हमारे जो यूनानी शासक जब आए थे, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, तो इनके द्वारा इनके चलन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सिक्का का यूज़ करते थे। जो जब इन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया था तो हिंद यूनानी शासकों ने अपने सिक्के चलाए। तो यूनानी शासकों के बाद किन लोगों ने सिक्के चलाए थे, वो जीन शक और पहलवन और कुषाण शासकों ने सिक्के चलाए। पांचाल के मित्र शासकों और मालव, योधे आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। मतलब कि जो पांचाल थे के जो मित्र शासकों और मालव, योधे आदि गणराज्यों में ऐसे मतलब कि कई लोग मिलकर गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। मतलब कि सिक्के के आधार पर इनका पूरा गणराज्य जितने भी थे उन पे लिखा गया है। गुप्त सम्राटों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो गुप्त सम्राट थे उनका जो इतिहास था वो अधिकतर अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो अभिलेख है अधिकतर उनके आधार पर लिखा गया है। किंतु तो मतलब कि अधिकतर अभिलेखों किसके इतिहास, मतलब कि इस गुप्त साम्राज्य के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो सिर्फ अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। किसका? गुप्त सम्राटों का। किंतु उनके सिक्कों से भी उनकी उपलब्धियां पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। मतलब कि जो उनके जो सिक्के थे, उनकी सिक्के की जो उपलब्धियां मिली उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश पड़ा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के इतिहास को जानने के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ था उनके इतिहास को जानने के लिए जो तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी, मतलब गुप्त साम्राज्य जब हार गई थी तो मतलब कि उनको जानने के लिए सिक्कों का इतना कम यूज़ किया गया था कि जिससे कि तत्कालीन सिक्कों का कम यूज़ किया गया था और इसके द्वारा ये हुआ था। अब यहाँ पे सिक्के की टॉपिक्स पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और मैं कल आपको अभिलेख के बारे में बताऊंगी। पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कि में कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मतलब कि आई होप सो इसमें 4 टॉपिक्स और बाकी होंगे, जैसे 4 या 5। तो ये चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको मैं चौथा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो गुड नाइट एवरीवन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।